जय हिंद साथियों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग इस क्लास में 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समांतर होते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे समांतर क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 2, 1 अथवा 3 ये इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वह समांतर क्या होंगे? धातु होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस योजना के तहत की गई थी? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत तो किस योजना के द्वारा की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न चित्र में से त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB अपवर्तन को दर्शाया गया है। तो यहाँ आपको बताना कि कोण EOD किसे निरूपित करता है? तो कोण जो है EO और D किसे निरूपित कर रहा है? तो ये विचलन कोण को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगत क्रम के पैटर्न पर केंद्रित है? कि इस जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगत पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान के वंशानुगत पैटर्न पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग कौन सा होता है? तो श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है कौन सा है? बैगनी रंग। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, श्वेत प्रकाश में जो पाए जाते हैं विबग्योर 7 रंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग विबग्योर से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे अधिक बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है और सबसे कम लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो ओणम आपका जो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तो उड़ीसा का कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी और बलांगीर जिला किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि बॉक्साइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू ERAD-TB विशेष क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर विश्व क्षय दिवस के अवसर पर किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1886 के स्तर तक स्थिर रखना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि रासायनिक समीकरण में किस पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद जो पद एक्वस दर्शाया जाता है वह मौजूद होते हैं? तो वह क्या होता है यह आपको बताना है। तो रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया AQ जिसे एक्वस कहते हैं दर्शाया गया है, उसमें क्या मौजूद होता है? तो यहाँ पर जली विलयन के रूप में मौजूद होता है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल एवं इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टेलीकॉम कंपनी ने भारती एयरटेल के इंडस टावर के वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदने का समझौते को हस्ताक्षर किया है? तो 4.7%। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि कुछ सरीसृप जो निषेचित अंडे का क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते या करती हैं। तो कौन सी ऐसी निम्न में से कौन सी ऐसी
ऑप्शन है जो आपको बताना है कि सरीसृप में निषेचित अंडों के लिंग निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा कि तापमान। तापमान कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे का लिंग निर्धारण करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि 2 ओम के प्रतिरोध और एक 4 ओम का, एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में यदि हैं तो उन्हें हम R1 प्लस R2 ऐसे डैश डैश RN, मतलब जो भी हैं इन्हें हम केवल जोड़ करके इनका श्रेणी क्रम संयोजन निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6 ओम। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।